बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की आमद होने से पहले पहले अंडे और सूजी की ये रेसिपी आप सीख लें तो यकीन जाने आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ही झटपट से, बहुत ही इंस्टेंट ये मज़ेदार सा सूजी और अंडे का हलवा बनकर तैयार हो जाता है। कोई भी झंझट नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ भी हमें ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और झटपट से आप ये मीठा तैयार करें और इसको नोश फरमाएं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जल्दी से चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए मैंने ले लिया एक प्यारा सा बाउल और उसमें छान कर 1 कप सूजी का मैंने ले लिया है। सूजी को जब भी आपने इस्तेमाल करना है छान का करना है। उसी कप से मैंने अब 1 कप पानी का लिया है। यहाँ पर मैं 1 कप सूजी में 1.5 कप जो सा है वो पानी का डालूँगी यहाँ पर। और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर देना है पानी के साथ, ताकि पानी जो सा है वो सूजी अच्छे तरीके से पी ले, सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पानी को अपने अंदर सोख कर ले। दूसरी तरफ हमने चूल्हे पर रख दीजिए एक कढ़ाई। उसी कप से मैंने माप कर 1 कप पानी ले लिया है। 1 कप सूजी है जिसमें हमने 1.5 कप यही वाला पानी डालकर रख दिया है और 1 कप पानी यहाँ पर यूज़ करेंगे। और 1 कप ही इस मेजरमेंट कप को ही आपने यूज़ करना है। जो भी आप बर्तन यूज़ कर रही हो हलवा बनाने के लिए आपने उसी को ही हर चीज़ उसी से मेजर करनी है। तो 1 कप ही मैंने भरकर चीनी का ले लिया है और इसमें 2 अदद इलायची मैंने ले ली है सब्ज़ वाली खोल कर इसमें डाल दी है ताकि मज़े किसी जो सी फ्लेवर और खुशबू आ जाएगा। अब जी यहाँ पर चीनी को हमने पानी में अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पर हम कोई भी चाशनी 1 तार या 2 तार की नहीं बना रहे हैं, जस्ट हमने शीरा तैयार करना है। इसकी चीनी को हमने मेल्ट करना है। अब दूसरी तरफ हम कर लेते हैं जी। देखें जी, यहाँ पर मैंने जो भिगो कर रखी हुई थी सूजी, यहाँ पर देखें 10 मिनट हो गए और सूजी ने काफ़ी पानी अपने अंदर सोख कर लिया है। 1 अदद ले लिया है यहाँ पर मैंने अंडा। आप 2 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 कप में मैं 1 ही अंडा जो सा है वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको बीट करना है कि अंडा जो सा है वो सूजी के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो ये दानेदार होती है सूजी, तो इसलिए अंडा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अंडे को बहुत ही अच्छे तरीके से सूजी और पानी के साथ इसको मिक्स कर देना है। यहाँ पर हमने दूध इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि आप इसे यहाँ पर दूध से भी बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई भी कलर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे तो इसका बहुत ही खूबसूरत सा जो सा है वो कलर लेकर आने वाले हैं। इसलिए हमने यहाँ पर पानी यूज़ किया है, दूध इस्तेमाल नहीं किया। तो ये देखिए जी, अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना। बीट करने के बाद इसको कर देते हैं अब साइड पर। और देखिए जी, चीनी हमारी जो सी वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो रही है पानी के अंदर। तो हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट कर देना है। ये भी थोड़ी थोड़ी सी चीनी आपको नज़र आ रही है, इसको भी हम अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। ठीक है जी। यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि आपने 1 तार या 2 तार की यहाँ पर चाशनी तैयार नहीं करनी है। जस्ट हमने यहाँ पर इसका शीरा बनाना है। जस्ट इसको हमने पानी में मेल्ट करना है चीनी को। ठीक है जी। तो जैसे ये मेल्ट हो रही है, अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप जोन से है वो डालडा ऑयल घी जो सा वो यूज़ कर रही हूँ। देसी घी हो तो आप 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डालडा घी है तो आप 1/4 कप से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपने हलवा जब भी बनाना है घी में बनाना है, चाहे वो प्योर घी है चाहे वो डालडा घी है। ऑयल में आपने कभी भी हलवा नहीं बनाना, क्योंकि वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखें जी, ऑयल मैंने जो सा है ना फ्लेम वो बिल्कुल लो कर लिया है और जो हमने सूजी को भिगो कर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। आपने लो फ्लेम पर डालना है, वरना बहुत ज़्यादा आवाज़ें एक तो आती हैं और एक छींटे उड़ने का खदशा होता है। तो आपने फ्लेम को नीचे से या तो बंद कर दें या फिर आप बहुत ही लो फ्लेम पर इसको अंदर इसके डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको डाल दिया। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको साथ साथ ही हम पकाते रहेंगे। यहाँ पे आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर छोड़ देंगे हलवा बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये नीचे एक तो पेंदे के साथ लग जाएगा, दूसरा इसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। जबकि हमने इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनने देनी। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जोन से है दानेदार हलवा अंडे और सूजी का बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आपने बस इसको बनाते रहना है। ये तकरीबन बहुत ही जल्दी जोन सा हलवा आपका तैयार हो जाता है। ये देखें जी, 4 से 5 मिनट लगे हैं मुझे इसको कुक करते हुए और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा हलवा बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखें कितनी जल्दी ये गाढ़ा हो गया है। इतना ये टेस्टी बनता है और 5 मिनट नहीं लगते ये हलवा हमारा तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनता है। अगर आपसे आपके घर अचानक से मेहमान आ जाए, तो जैसे ही अब देखें मौसम ठंडा हो रहा है, तो आप जल्दी से ये मीठा बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और वो आपको
बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ़ें भी करेंगे कि भी आपने हलवा बहुत ही झटपट से और बहुत ही टेस्टी बना लिया है। तो ये देखें जी, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कोई भी नट्स वगैरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कितना दानेदार सा हमारा हलवा जोन सा है ना, वो बनकर तैयार हो चुका है। बस जी इतना ही हमने इसको कुक करना है, मज़ीद हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। फ्लेम को नीचे से मैंने ऑफ़ कर दिया है। ऑफ़ करके इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए जी, हमने अब ले लिया एक प्यारी सी प्लेट और इसके अंदर हम लोगों ने जो हलवा बनाया है वो इसमें हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का ये बना है ना, और झटपट से ही बनकर तैयार हो गया और कितना दानेदार सा बना है। यहाँ पर अब मेरे पास बादाम है तो मैं बादाम इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, जो भी नट्स आपके पास मौजूद हैं, आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, झटपट से बन गया ना और मज़ेदार सी डिश हमारी तैयार हो गई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर ना तो हमने कोई ज़ाफ़रान कलर यूज़ किया है, ना ही हमने कोई ज़रदा रंग यूज़ किया है। तो ये देखें जी, फूड कलर के बगैर ही इसका कितना ज़बरदस्त सा अपना कलर आया है। इसलिए हमने ये खूबसूरत सा कलर देने के लिए इसमें किसी किस्म का कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं किया। तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।